स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ अक्षय। मुख्तार अंसारी गैंग सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी इस गैंग के डर का कारोबार फैलता हुआ नजर आया है। इसी वजह से तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी कहना पड़ा कि देश के सबसे खूंखार आपराधिक गिरोहों में से एक गिरोह है मुख्तार अंसारी का गिरोह। जी हाँ, ये गिरोह सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि इसकी जड़ें तो महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक और बिहार से लेकर दिल्ली तक, साथ ही मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब हरियाणा तक फैलती हुई दिखाई दी है। इसी वजह से ये गिरोह और इस गिरोह का सरगना मुख्तार अंसारी हमेशा ही अपना डर का वर्चस्व कायम किया रहता था और इन राज्यों में कई आपराधिक घटनाओं में या तो मुख्तार अंसारी या फिर इस गिरोह से जुड़े सदस्यों का नाम आता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अदालतों में सबूत न होने की वजह से ये अपराधी और ये गिरोह जो है बरी होता रहा। लेकिन अब एक बार फिर से सरकार जो है सख्त एक्शन दिखाती हुई नजर आई है इस गिरोह पर। तो अब इस गिरोह के जो डर का साम्राज्य है उस पर कड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। लेकिन यह गिरोह इतना ज्यादा फैल चुका है पूरे देश भर में कि कहीं ना कहीं इस गिरोह के सदस्य आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं और कहीं ना कहीं इस गिरोह का नाम उसमें सामने आता है। दरअसल कैसे फैला है ये डर का कारोबार मुख्तार अंसारी गैंग का, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। माफिया मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह की दहशत अभी तक कम नहीं हुई है। शायद अब भी जेल की चार दीवारी के पीछे रहकर वो काफी कुछ कर सकता है। जी हाँ, माफिया मुख्तार अंसारी जिसकी दहशत 4 दशक से चली आ रही है। आखिरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी कहना पड़ा कि मुख्तार अंसारी गैंग देश का सबसे खूंखार आपराधिक गिरोह है, क्योंकि इस गैंग का 1-2 नहीं बल्कि 8 राज्यों में बड़ा नेटवर्क है। चाहे वो महाराष्ट्र हो या गुजरात, पंजाब हो या हरियाणा, राजस्थान हो या बिहार, दिल्ली हो या मध्य प्रदेश, जहां कई बड़ी वारदातों में उसके खिलाफ सबूत भी नहीं मिले और वो बरी होता रहा। मुख्तार अंसारी के खिलाफ देश भर में 61 मामले दर्ज हैं, जिनमें 24 मामले ऐसे हैं जो कोर्ट में अभी विचाराधीन चल रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में कोयले के काले व्यापार में ब्रजेश सिंह गैंग की वजह से मुख्तार जगह नहीं बना पाया, तो उसने गुजरात में अपने धंधे की विसात बिसाई। दरअसल गुजरात के पावर प्लांटों में कोयले की बड़े पैमाने पर खपत थी। मुख्तार ने कुख्यात एजाज लकड़वाला और फरजू रहमान के जरिए गुजरात में अपना सिंडिकेट तैयार करके कोयले की सप्लाई पर कब्जा जमा लिया। मुख्तार ने महाराष्ट्र में खासतौर पर मुंबई में तेल के प्राइवेट रिवाइवर में शूटर मुन्ना बजरंगी के बल पर एकाधिकार बनाया। 1994 से लेकर साल 2016 तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के नामी गैंगस्टर जसविंदर सिंह रॉकी की मदद से मुख्तार ने इन प्रदेशों में गैंग्स में अपनी पकड़ मजबूत की। वाराणसी के नंद किशोर रंगूटा अपहरण और हत्याकांड में मुख्तार के साथ रॉकी सह अभियुक्त था। पुलिस सूत्रों की माने तो जब तक रॉकी जिंदा रहा तब तक पंजाब के शूटर्स का यूपी में और यूपी के शूटर्स का पंजाब और हरियाणा में, साथ ही राजस्थान में खूब इस्तेमाल हुआ। 2016 में रॉकी की हत्या हुई तो 5 संदिग्धों के नाम सामने आए। ये सभी एक एक करके मर गए। किसी की भी मौत की बात सामने नहीं आई, लेकिन किसी की मौत नेचुरल भी नहीं थी। इन मौत के पीछे भी मुख्तार गैंग की चर्चा रही। वहीं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा, तो पंजाब में दर्ज एक मुकदमे में वो वहां चला गया। यूपी सरकार ने कई बार मुख्तार को पंजाब से लाने की कोशिश की,
लेकिन पंजाब सरकार उसे रोकती रही। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई और जहां 6 अप्रैल सन 2021 को मुख्तार को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल लाया गया। आपको बता दें कि साल 2016 में समाजवादी पार्टी में मुख्तार और उसके परिवार को शामिल करने को लेकर अखिलेश यादव और उनके परिवार के बीच विवाद हो गया। 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान मायावती को फिर मुख्तार की याद आ गई। बसपा उम्मीदवार के रूप में मुख्तार अंसारी ने 5वीं बार मऊ सीट से जीत हासिल की। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उसने बसपा को छोड़ दिया। मुख्तार गैंग की दहशत किस कदर गवाहों और सरकारों पर भारी है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 50 से ज्यादा गंभीर मामलों में आरोपित होने के बाद भी उसे सजा होने में 40 साल से ज्यादा समय का वक्त लग गया। हालांकि अब तक 3 मुकदमों में उसे सजा हो चुकी है और कई मुकदमे अभी भी लाइन में हैं। मुख्तार को बीते 6 साल में कई तगड़े झटके लगे हैं, उसके कई शूटर मारे गए हैं। हालांकि जेल में अब भी मुख्तार का नेटवर्क चल रहा है। हाल ही में चित्रकूट जेल में सामने आया कि कैसे उसका बेटा अब्बास अंसारी अवैध ढंग से मुलाकातें और फोन पर बातें कर रहा। वहीं आपको बता दें कि 543 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अब तक जब्त या ध्वस्त कर दी गई है मुख्तार अंसारी और उसके गैंग की। वहीं 200 करोड़ रुपए की चोट पहुंचाई गई है। अवैध व्यापार को बंद करवा दिया गया है। तो ये 6 सालों में तगड़े एक्शन जो है वो होते हुए नजर आए हैं मुख्तार अंसारी के ऊपर, लेकिन उससे पहले कई मामलों में वो बचता रहा है। अब देखना होगा कि आगे मुख्तार अंसारी का ये सफ़र कैसे आगे चलता है, क्या और सख्त एक्शन जो है मुख्तार अंसारी के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, ये तो आने वाले भविष्य में पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनलों को, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता है।